ये घर एक दूसरे के प्यार और विश्वास से ही इतना फला फूला है बेटा। आज कोई इस घर की कड़ी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तुम खुद सोचो बेटा, अगर समर इस सब के पीछे होता तो वो अपने आप को इतना दुख क्यों देता? बहुत सोच चुका हूँ, बहुत देख चुका हूँ माँ। और आप जिस कड़ी की बात कर रही हैं वही इस घर की कमजोर कड़ी। ये सब कुछ पैसे के लिए किया गया। पैसों के लालच में इंसान इतना गिर जाता है कि मैं नहीं जानता था, लेकिन अब जान गया। पहले समर भाई ने पैसों के लिए ये सब किया और अब शेखर, शेखर मेरी बात तो सुनो। शेखर, शेखर कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं समझ गई कि तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है। शेखर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। शेखर, तुम ये सब इसलिए सोच रहे हो ना क्योंकि मैंने तुम्हें शेयर्स देने से मना कर दिया। शेखर, वो शेयर्स। जी हाँ, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। हाँ, शायद पहली बार मैं तुम्हें सही समझ पा रहा हूं। क्या सोचता था मैं तुम्हारे बारे में, और मगर आज एहसास हो रहा है कि क्यों सब कितना गलत था। शेखर, तुम फिर गलत सोच रहे हो। नहीं जी, मैं गलत नहीं सोच रहा। मैं तुम्हारा असली चेहरा देख चुका हूं। मुझे हमेशा लगता था कि तुम इस घर का हमेशा भला ही चाहती, मगर मैं कभी ये नहीं देख सका कि इस भलाई के पीछे तुम सिर्फ अपना भला चाहते हो। मुझे लगता था कि तुम्हारे दिल में सबके लिए दर्द है, सबकी फिक्र करती हो तुम, मगर मैं ये नहीं जानता था कि सबके पीछे एक कैलकुलेटेड एफर्ट है, एक सोची समझी चाल, जिससे तुम सबका दिल जीत सको और इस घर की दौलत को हथिया सको। सब सोचते हैं कि जिया त्याग की देवी है, कोई ये नहीं जानता कि दौलत के लिए जिया इस घर के सुख चैन का भी त्याग कर सकती है। नेत्रा बिल्कुल ठीक कह रही थी, बिल्कुल ठीक कह रही थी नेत्रा कि ये तुम सब कर रही हो इस घर पर और ऑफिस पे कब्जा जमाने के लिए। जब तुमने खुद मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़े, इस घर से सारे रिश्ते तोड़े, फिर इस घर की दौलत से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ा? किस अधिकार से तुम इस घर की दौलत पे कब्जा जमाए बैठे? किस अधिकार से? मैं तुम्हें क्या समझता था जिया, और तुम क्या निकली? नहीं जिया, इतनी बेशर्मी ठीक नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी यहां यूं इस तरह खड़ी नहीं रहती। अगर तुम मेरी जगह होती तो, लेकिन नेत्रा, तुम मेरी जगह कभी ले ही नहीं सकती। वाह, वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई फिर भी बल नहीं गया। इतनी बेइज्जती अपने एक्स हस्बैंड से, फिर भी जबान चल रही है। अगर जरा सी भी शर्म बाकी है ना तुम में, तो चली जाओ इस घर से, चली जाओ शेखर की जिंदगी से। नेत्रा, तुम तो मेरे थप्पड़ के भी लायक नहीं। इतना जहर उगलना बंद करो नेत्रा। क्यों इस घर को बर्बाद करने पर तुली हो? मकड़ी जो जाल दूसरों के लिए बुनती है ना, उसमें खुद फंसकर मर जाती है। अरे कम से कम अपने कोख में पल रहे नन्ही जान का तो ख्याल रखो। कहीं तुम्हारे अंदर का जहर उस पर भी असर ना कर दे। अब आप ही शेखर को समझा सकते हो। अब मैं किसी को कुछ नहीं समझा सकता रुक्मिणी। क्यों नहीं? आप उसके पिता हैं, आपका हक बनता है। हक और फर्ज की हम बातें ना ही करें तो अच्छा है। पर आज तो आपको उसे रोकना ही पड़ेगा। कल एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा तो लोगों को हम पर हंसने का मौका मिलेगा। हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी?
वैसे भी हमारे घर की क्या इज्जत रह गई है रुक्मिनी। पहले भी कुछ कम नहीं हुआ है हमारे साथ, ये भी हो जाने दो। शेखर समर के खिलाफ? नहीं, ऐसा तमाशा नहीं होना चाहिए। होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए रुक्मिनी, पर हुआ। हम कहाँ रोक पाए? पर अब की बार आप रोक सकते हैं। शेखर आपकी बात जरूर मानेगा, वो आपकी बहुत इज्जत करता है। अगर आप कहेंगे तो वो समर के खिलाफ गवाही नहीं देगा। आप बात तो करके देखिए। मेरे बुलाने पर भी शेखर आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? अब तुम ये सब सोचना बंद कर दो समर। वैसे भी शेखर कौन सा तुम्हें मिलने आ रहा था? वो तो पेपर्स लेने आ रहा था। उसे पता चल गया होगा कि पावर ऑफ अटर्नी तुमने जिया के नाम कर दी है, तो फिर तुम्हें मिलकर क्या करना था उसे? नहीं, शेखर ऐसा नहीं करेगा। अब शेखर कहाँ खुद कुछ करता है? वो तो नेत्रा के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। पता नहीं दिन भर उसे क्या क्या पट्टी पढ़ाती है कि वो सारे रिश्ते नाते भूलकर बस एक नेत्रा के ही रिश्ते को याद रखता है। नेत्रा ने उसे पूरी तरह अपने वश में करके हम सबसे दूर कर दिया है। समर, आज भी उसी नेत्रा ने उसे बरगला दिया होगा, तभी वो यहाँ नहीं आया। मैंने तुमसे कहा था ना शेखर कि जिया की ये सब महानता, ये सब एक ढोंग है। मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा, इसलिए शायद जिया के इस असली रूप को मैं बहुत पहले ही पहचान गई थी। पर चलो, देर से ही सही, तुम्हें एहसास तो हुआ कि कौन तुम्हें प्यार करता है और कौन तुम्हारी दौलत को। यकीन नहीं आता ना शेखर कि एक औरत इतनी चालाक भी हो सकती है, सबके सामने इतनी भोली बने रहना और अंदर ही अंदर इतना मैल। ऐसा खेल तो मैं कभी खेलने का सोच भी नहीं सकती। और अब देखो कैसे तुम्हें इमोशनल करके शेखर वो लोग तुमसे समर भैया के खिलाफ गवाही ना दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कल तुमने समर भैया के खिलाफ गवाही दे दी तो जिया की सारी चालें उल्टी पड़ जाएगी। बहुत खूब नेत्रा, एक्टिंग के साथ साथ तुम कहानियां भी लिखती थी क्या? कितनी खूबसूरती से तुमने झूठ को सच बनाकर पेश कर दिया। तुम झूठ बोलने में काफी माहिर हो। तुम शेखर को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हो ये तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन समर भैया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम दो भाइयों के मन में एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरने की कोशिश कर रही हो? मैं किसी को किसी के खिलाफ नहीं भड़का रही हूँ जिया, मैं सिर्फ शेखर को सच्चाई बता रही हूँ। वो सच जो आज तक तुमने अपनी भोली शक्ल के पीछे छुपा कर रखा। लेकिन सच कब तक छुपा रहता जिया? मैं शेखर को सच्चे दिल से चाहती हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसकी सुरक्षा के लिए कर रही हूँ, और तुम्हारी तरह इसमें मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। तुम्हारा स्वार्थ मैं अच्छी तरह जानती हूँ नेत्रा। शेखर, तुम तो सही और गलत को पहचानो। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? देखो शेखर, तुम नेत्रा की बातों पर ध्यान देना बंद करो। नेत्रा तुम्हें वही दिखा रही है जो सच नहीं है। तुम सच जानना चाहते हो ना? तो मैं तुम्हें बताती हूँ, वो शेर नहीं जिया, मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। क्या सही है क्या गलत मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं तुमसे। तुम्हें सुनना होगा शेखर, आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम क्यों सबको छल रही हो जिया? शेखर तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले, उन्होंने फैसला कर लिया है। तो उसे ये फैसला बदलना होगा, क्योंकि ये सवाल किसी की जिंदगी और मौत का है। शेखर के एक गलत फैसले से किसी की जिंदगी जा सकती है, और वो जिंदगी किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने भाई की है। भाई? वही भाई जिसने मेरे बच्चे की जान ली। अगर तुम उसी इंसान के बारे में सुनाने आई है तो उस इंसान के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कैसी माँ हो तुम? भूल के अपने बच्चे की माँ? पैसे के लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया? जिस इंसान की तरफदारी करने आई हो तुम, जिसकी वकालत करने तुम मेरे पास आई हो, उसी ने तुम्हारे बच्चे का खून किया है। कहां की तुम्हारी ममता? पैसे की आंधी ने तुम्हारी ममता को भी सुखा दिया। लेकिन मैं अपने बच्चे के कातिल को नहीं भूला, उसे मैं माफ नहीं करने वाला। किसी भी कीमत पे उसकी सजा में कम नहीं होने दूंगा। ऐसा इंसान मेरा भाई हो ही नहीं सकता। शेखर,
अगर समर तुम्हारा भाई नहीं हो सकता तो तुम भी मेरे बेटे नहीं हो सकते। याद रखना शेखर, अगर तुमने कोर्ट में समर के खिलाफ गवाही दी तो मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। मैं यही समझूंगी कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो है समर। मॉम, अरे मॉम, आप कहाँ जाने की तैयारी में हो? क्यों? भूल गए तुम? आज हमारी जीत का दिन है। आज कोर्ट की तारीख है। कैसे भूल सकता हूँ मैं मॉम? आज के दिन के लिए तो हमने इतनी मेहनत की, लेकिन आप वहाँ कैसे जा सकते हैं? क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती वहां? इसी दिन के लिए तो मैंने इतनी कुर्बानियां दी। और आज मैं ज्ञान पांडे को देखना चाहती हूँ जब उसके दोनों बेटे कोर्ट में आमने सामने होंगे। उसकी दोनों बाजुएं, जिसकी ताकत पर उसे गुरूर था, जिसके सहारे वो अपना जीवन काटना चाहता था, आज वही बाजुएं एक दूसरे को काटने के लिए कोर्ट में होंगी। कितना ब्यूटीफुल सीन है। हाउ कैन आई मिस इट? मॉम, ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? अगर आप वहाँ जाएंगे तो कोई भी आपको पहचान लेगा। तुम्हें आज पता चला कि हम बहके हुए हैं? हम बहके हुए भी हैं और पागल भी हैं। मेरे इस पागलपन ने ही ज्ञान पांडे को आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। आज ज्ञान पांडे के खानदान के टुकड़े हो जाएंगे और वो नजारा हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। माँ, आज कोर्ट में सब ठीक हो जाएगा ना माँ? शेखर समर का साथ देगा ना? चिंता मत करो बेटा, शेखर भी मेरा ही बेटा है ना। मेरा दिल कह रहा है कि वो समर के खिलाफ नहीं जाएगा, वो हमारा ही साथ देगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा। आज कोर्ट में सच्चाई की जीत होगी, हमारी जीत होगी। माँ, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी का कोई डर नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। शेखर और मेरे बीच भी बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अब 2-3 दिन तो रह गए, फिर हमारी छोटी बहन की शादी हो जाएगी। थोड़ा सा मजाक तो करने दीजिए। अगर तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कहीं भगवान है तो जिया को कुछ नहीं होगा। भाई की गाइडेंस में मैं सब सीख लूंगा, मन लगा के काम करूंगा। मन लगा के तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई गलती करोगे तो मैं तुम्हें डांटूंगा, क्योंकि वहां मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं, बॉस रहूंगा। मैं कबूल करता हूं कि पिछले दिनों जो हादसे हुए उसका मास्टरमाइंड समर साहब। नेत्रा जी पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसके पीछे आपके भाई समर साहब ही। जिया जी को जो आपने शेयर्स दिए थे उनसे समर जी खुश नहीं थे, इसीलिए इन्होंने ही जिया जी के कार के ब्रेक्स फेल कर दिए। अगर तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कहीं भगवान है तो जिया को कुछ नहीं होगा। मन लगा के तो काम करना ही पड़ेगा, तो मैं तुम्हें डांटूंगा, क्योंकि अगर कोई वहां मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं, बॉस रहूंगा। मैं कबूल करता हूं कि पिछले दिनों जो हादसे हुए उसका मास्टरमाइंड नेत्रा जी पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसके पीछे भाई जिया जी को जो आपने शेयर्स दिए थे उनसे समर जी खुश नहीं थे, इसीलिए इन्होंने ही जिया जी के कार के ब्रेक्स। मैं कबूल करता हूं कि पिछले दिनों जो हादसे हुए उसका मास्टरमाइंड आपके भाई समर साहब ही थे। बाबा, आज आप मेरे साथ कोर्ट चलेंगे? आज मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है। नहीं बेटा, आज मैं किसी का भी साथ नहीं दे पाऊंगा। किसी का भी साथ देने में हार मेरी ही होगी। तुम्हारा साथ देता हूं तो लगता है कि समर के साथ नाइंसाफी होगी।
और अगर समर का साथ देता हूं तो शायद तुम्हारे साथ इंसाफ ना कर पाऊं। मैं समझ सकता हूं। बाबा, जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहां मेरे सामने दो रास्ते हैं। उनमें से कौन सा रास्ता लूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं जानता मुझे क्या करना चाहिए। बाबा, आप ही मुझे बताइए, मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, क्योंकि ये सब मेरी समझ के बाहर है। बेटा, ये सवाल मुझे पूछने के बजाय अपने आप से पूछो। तुम्हारे दिल की आवाज तुम्हें हर सवाल का जवाब देगी। अपने दिल की आवाज का साथ दो, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। शेखर, तुम जो भी करने वाले हो सोच समझ कर करना। बस इतना याद रखना कि तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हारे अपने भाई को गुनहगार साबित कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि कल जब तुम्हें सच्चाई का पता चले तो तुम अपने आप से नजर ना मिला पाओ। शेखर, आई एम रेडी। हमें कोर्ट जाने के लिए देर हो रही है। बहुत सुन चुके ये सब कहानियां। आज फैसला हो ही जाएगा। सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा। खुद साबित करने के लिए बाकी नहीं रहेगा। आज सच की जीत हो ही जाने दो शेखर। शेखर, मैं भी तो वही कह रही हूँ। आज सच्चाई की जीत हो जाएगी।